हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जेई एडवांस का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का अगला प्रॉब्लम है। रिलेटिव्स ऑफ अ मैन कंप्राइजेज ऑफ 4 लेडीज एंड 3 जेंटलमैन and his wife has also 7 relatives. 3 of them are ladies and 4 gentlemen. In how many ways can they invite a dinner party of 3 ladies and 3 gentlemen so that there are 3 of men's relative and 3 of wife's relative? ठीक है ना। मैन के रिलेटिव्स कौन कौन से? मैन के रिलेटिव्स हैं 4 लेडीज हैं और साथ में 3 जेंटलमैन हैं। और वाइफ के रिलेटिव कितने? वाइफ के रिलेटिव हैं 7। मैन के भी 7 है और वाइफ के भी 7 है। बट वहां पे क्या है कि वहां पे कितना दिया? 3 of them आर लेडीज। तो वाइफ के 3 लेडीज रिलेटिव हैं और 4 जेंटलमैन रिलेटिव हैं। क्लियर? ये इनके टोटल रिलेटिव्स हो गए 7 7 14। ठीक है ना। 7 रिलेटिव मैन के, बड़ा अच्छा बैलेंस है। 7 रिलेटिव वाइफ के हैं। अब इन्हें क्या करना है? इन्हें एक पार्टी बुलानी है। ठीक है ना, डिनर पार्टी। तो उस पार्टी में कितने लोगों को इनवाइट करना है? पार्टी में टोटल 6 लोग इनवाइट कर, लेकिन वो 6 लोग बड़े स्पेसिफिक टाइप के डिजाइन करे उसने। इनवाइट ए डिनर पार्टी ऑफ 3 लेडीज एंड 3 जेंटलमैन। तो इसमें 3 लेडीज होनी चाहिए और 3 जेंटलमैन होने चाहिए। एक बात उसने और बोल दी, so that there are 3 men's relative and 3 of wife's relative। इसका मतलब पार्टी में टोटल लोग कितने हो गए? 6 पर्सन हो गए। तो 6 पर्सन की एक पार्टी बुलानी है। ठीक है ना। और इस पार्टी में एक खास बात और भी है, और वो क्या है कि 3 रिलेटिव होने चाहिए मैन के और 3 रिलेटिव होने चाहिए वाइफ के। 3 रिलेटिव ऑफ मैन एंड 3 रिलेटिव्स ऑफ वाइफ। मतलब बहुत सारी कंडीशन उसने दे दी। टोटल कितने लोगों को बुलाना? 6 लोगों को बुलाना। राइट। उसमें आधे मैन के साइड के होने चाहिए और आधे वीमेन के साइड के होने चाहिए। और 7 में से 6, मतलब 6 में से आधे लेडीज होने चाहिए और आधे जेंट्स होने चाहिए। क्लियर हो गया? इसका मतलब मैन को बुलाने 3 और वीमेन को बुलाने 3। तो मैं देख लेता हूं क्या क्या बन सकता है। मैन और उसकी वाइफ, टोटल कितने बुलाने? 6 बुलाने। ठीक है ना। और दोनों को 3 3 बुलाने हैं। तो मैं मैन से स्टार्ट करता हूं कि मैन क्या कर सकता है, इन 7 में से 3 लोगों को बुला सकता है। ठीक है ना। तो एक काम कर सकता है कि वो तीनों लेडीज बुला दे। और जेंटलमैन कितने हो गए? 0 हो गए। अब 3 लेडीज अगर मैन बुलाएगा तो उसकी वाइफ के लिए फिर एक ही ऑप्शन बचा, और वो ऑप्शन क्या बचा कि उसे 3 जेंट्स बुलाने ही पड़ेंगे। राइट। तो वो लेडीज कितने बुलाएगी? 0। और कितने जेंटलमैन उसे बुलाने पड़ेंगे? 3 बुलाने पड़ेंगे। क्योंकि पार्टी में दोनों के रिलेटिव्स भी बराबर होने चाहिए और मेल और फीमेल भी बराबर होने चाहिए। अब मैन और क्या कर सकता है? मैन कर सकता है कि 2 लेडीज बुला दे और 1 जेंटलमैन बुला दे। ठीक है ना। तो वाइफ को भी 3 बुलाने हैं, लेकिन लेडीज होनी कितनी चाहिए? 3। तो ये 2 लेडीज इसने बुला दी, तो वाइफ को 1 लेडी बुलानी पड़ेगी। राइट। इसका मतलब वाइफ को बुलाने पड़ेंगे 2 जेंटलमैन। मैन और क्या कर सकता है? मैन सोच सकता है कि 1 लेडी बुला लेते हैं और 2 जेंटलमैन बुला लेते हैं। ठीक है ना। तो लेडीज 1 तो मैन ने बुला ली, इसका मतलब वाइफ को कितना बुलाना पड़ेगा? 2 बुलाना पड़ेगा। तो वाइफ 2 लेडीज बुलाएगी और साथ में 3 जेंटलमैन चाहिए, तो 1 वाइफ को बुलाना पड़ेगा। मैन ये कर सकता है कि वो 1 भी लेडी को ना बुलाए और तीनों के तीनों जेंटलमैन बुला ले। तो वाइफ के पास मजबूरी आ गई कि उसे क्या करना पड़ेगा कि तीनों लेडीज को बुलाना पड़ेगा। तो 3 लेडीज एंड 0 जेंटलमैन। इसके अलावा कोई केस हो सकता है, भी चेक कर लेते हैं कि जो जो बुलाए गए क्या अवेलेबल हैं। यस, 4 लेडीज 3 जेंटलमैन, 3 लेडीज 4 जेंटलमैन,
हमने कहीं 3 से ज्यादा किसी केस में बुलाया भी नहीं। इसका मतलब हमारे पास ये पॉसिबल केसेस आ गए, केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4। क्लियर? अब आते हैं कितने वेज होंगे, तो इसके वेज हमने मान लिए n1, इसके वेज मान लिए n2, दीज आर n3 और लास्ट वाले के मान लेते हैं n4। इसका मतलब हमसे जो पूछा गया है दैट विल बी n1 प्लस n2 प्लस n3 और प्लस n4। आते हैं वापस, मैन को 3 लेडीज बुलानी, जबकि उसके रिलेटिव्स में कितनी लेडीज थे, 3 लेडीज थी, तो उसने 4 लेडी में से कोई 3 लेडी सेलेक्ट कर ली और उसे जेंटलमैन बुलाने नहीं है, तो यहां पे सिलेक्शन का कोई मतलब है नहीं, चाहो तो बोल सकते हो 3C0। और इसी के साथ वाइफ को क्या करना है, लेडी बुलानी नहीं कोई, 3 जेंटलमैन बुलाने, लेकिन वाइफ के पास जेंटलमैन है कितने रिलेटिव्स में, 4 जेंटलमैन है, और उसमें से कितने बुलाने, 3 बुलाने, तो 4C3। इतने नंबर्स आ गए। अब सेकेंड केस में आते हैं कि मैन को 2 लेडीज बुलानी और 1 जेंटलमैन बुलाना, राइट? तो मैन के रिलेटिव्स में कितनी लेडीज है, 4 लेडीज हैं, तो 4 में से क्या कर सकता है, 4 में से 2 लेडीज वो सेलेक्ट कर सकता है, और उसे 1 जेंटलमैन बुलाना है, तो 3 में से वो किसी को एक को बुला सकता है, इसका मतलब 3C1। और हर एक इस कॉम्बिनेशन के लिए यहां पे भी चॉइस, अब वाइफ को भी बुलाना है, तो वाइफ को 1 लेडी बुलानी, लेकिन वाइफ के पास रिलेटिव्स में लेडीज थी कितनी, 3 थी, इसका मतलब वाइफ 3C1 से 1 लेडी का चुनाव कर सकती है। और वाइफ को फिर क्या करना है, 2 जेंट्स बुलाने, लेकिन वाइफ के रिलेटिव में कितने जेंट्स हैं, 4 जेंट्स हैं, तो 4 में से वो कोई 2 को बुला सकती, कितने से, 4C2 बेस से। क्लियर? अब आते हैं तीसरे वाले केस पर। तो तीसरे केस में मैन को 1 लेडी बुलानी और 2 जेंटलमैन बुलाने, तो उसके पास लेडीज हैं कितनी, 4 में से कोई 1 लेडी वो ऐसे चूज कर सकता है, और उसे 2 जेंटलमैन बुलाने, जबकि है उसके पास कितने रिलेटिव्स में, 3 हैं, तो 3 में से 2 जेंटलमैन उसने ये चूज कर लिए। और इसके हर एक केस के लिए आगे बहुत सारी संभावनाएं, लेडी को, वाइफ को 2 लेडीज बुलानी, जबकि है कितनी, 3, तो 3 में क्या करेगी, वो 2 लेडीज सेलेक्ट कर लेगी, राइट? और 1 जेंटलमैन बुलाना है, जबकि उसके रिलेटिव में 4 है, तो 4 में से वो 1 सेलेक्ट कर लेगी। एंड हाउ मेनी वेज, 4C1। एक लास्ट केस और बचा कि मैन को 1 भी लेडी नहीं बुलानी और उसको 3 जेंटलमैन बुलाने, और उसके रिलेटिव्स में केवल 3 जेंटलमैन ही थे, तो 3 में से 3 सेलेक्ट कर सकता है। इसके बाद वाइफ को क्या करना है, जेंटलमैन कोई बुलाना नहीं है और 3 लेडीज बुलानी है, लेकिन वाइफ के रिलेटिव में कितनी लेडीज थी, वाइफ के रिलेटिव में 3 ही लेडीज थी, तो 3 में से तीनों को बुलाना पड़ेगा, एंड दैट विल बी 3C3। लास्ट वाले केस में मैन को जेंटलमैन 3 बुलाने, 3 ही थे, एक ही तरीका है, और लेडी को, वाइफ है उसको 3 लेडीज बुलानी थी और उसके रिलेटिव में केवल 3 लेडीज हैं, इसका मतलब उसका भी एक तरीका होगा 3C1। चेक कर लेते हैं वैल्यू कितनी आएगी, 4C3 is 4C1, that will be 4, and 4C3 is 4C1, that will be 4, and this will be equal to 60। इसके बाद यहां पे आ जाते हैं, 3C1 is 3, 3C1 is 3, तो 3 इंटू 3 9, और 4C2 का मतलब है 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 6, तो 6 ये आ गए और 6 ये आ गए, कितना हो गया, 36, और 36 इंटू 9, तो दिस विल बी 36 इंटू 9। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 324, राइट? इसके बाद इस वाले केस में आ जाते हैं, 4C1 is 4, 3C2 is 3, 3C2 is 3, 4C1 is 4, राइट? तो 4 into 4 16, और 16 into 9, that will be 144, so this is 144 and this will be 1। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हमसे पूछे गए थे
हम उसे लिख सकते हैं क्या, n इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। n1 की वैल्यू कितनी थी 16, n2 की वैल्यू 324, n3 की वैल्यू 144 और n4 की वैल्यू 1 आ गई। चेक कर लेते हैं, 300, 400, 444, 448, 468, 469, 479 and 485। तो दिस विल बी 485। अगर हमने गलत नहीं किया समेसन 324, 144, 16 या सीधे 17 लिख देते हैं, 5, 8 एंड दिस इज 4। तो 485 वेज में वो एक पार्टी इनवाइट कर सकता है। बड़ा टफ टास्क हो गया, किसको हटाना है किसको बुलाना है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी।